गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अनुपम कुमार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर में एक एक्सरसाइज है। एक टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो क्वेश्चन नंबर यानी 6.5 क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। यानी एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका लंबाई दिया गया है 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 24 सेंटीमीटर। इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स, उसे हम एक बॉक्स की तरह बना लेंगे विदाउट टॉप, यानी ऐसा बॉक्स बनाएंगे जिसमें टॉप नहीं हो, यानी ऊपर का भाग ना हो। कटिंग ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, करना क्या है कि हर एक कॉर्नर से, जितने भी कॉर्नर है सबसे एक स्क्वायर पीस काट दिया गया है, ठीक। और स्क्वायर पीस काट करके उसको फोल्डिंग फ्लैप किया गया है, यानी उसको फोल्ड करके एक बॉक्स तैयार किया गया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस बॉक्स का, यानी वो जो कॉर्नर आप काटे हुए हैं स्क्वायर वाला, उसका लंबाई कितना होना चाहिए ताकि इस बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो देखते हैं। मान लेते हैं कि इस टाइप का कोई बॉक्स होगा, इसका लंबाई दे दिया है 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर, यानी लंबाई है 45 और चौड़ाई है 24। अब इसमें क्या किया गया है कि एक स्क्वायर पीस काट लिया गया है चारों कॉर्नर से। ठीक है, चारों कॉर्नर से हम स्क्वायर पीस को काट लेते हैं, चारों कॉर्नर से हम स्क्वायर पीस को काट लेते हैं, चारों कॉर्नर से स्क्वायर पीस को काट लेते हैं और तब जाकर के इसको हम फोल्ड करेंगे। स्क्वायर पीस काटने के बाद हम इसे क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं। तो फोल्ड करने पर क्या होगा, ये बॉक्स की तरह बन जाएगा। लेफ्ट द साइड ऑफ कटिंग स्क्वायर पीस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, यानी ये जो साइड काटा गया है उसका लंबाई मान लेते हैं x, ये x हो जाएगा, ये भी x, ये भी x, ठीक है। यानी जो स्क्वायर पीस हम चारों कॉर्नर से काट रहे हैं उसका हम लंबाई मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तब जाकर के जो बॉक्स बनेगा, लेंथ ऑफ द बॉक्स लेंथ क्या हो जाएगा 45 माइनस x इधर से जाएगा, x इधर से, तो 45 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। इसका जो विड्थ होगा ठीक है, इसका चौड़ाई क्या हो जाएगा 24 माइनस x हो जाएगा और इसका हाइट बराबर x सेंटीमीटर, यानी जितना काटा गया है वो क्या है, इसका हाइट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, अब वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। कोई भी क्यूबॉइड है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी लंबाई है हमारे पास 45 माइनस 2x
इंटू 24 माइनस 2x इंटू ऊंचाई है ये, तो v बराबर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 24, कैलकुलेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करने पर 4x क्यूब माइनस 48x माइनस 98x 138x हो जाएगा, प्लस अगर इस x वाले को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1080x, ये रहा हमारा v इक्वल टू, ये है हमारा v इक्वल टू, गौर से देखिएगा v इक्वल टू क्या निकला है 4x क्यूब माइनस 138x स्क्वायर प्लस 1080x। अब हमें करना क्या है, dp by dx, x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080। देखते हैं इसमें 12 कॉमन है या नहीं है। तो इस तरह से आप इसे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद क्या मिलता है, x इंटू एक्स माइनस 18 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 0 x माइनस 5 इंटू अब हमारे सामने में x का दो वैल्यू है, एक 5 सेंटीमीटर और दूसरा है 18 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगा। तो मैक्सिमम या मिनिमम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, यानी डबल डिफरेंशिएशन करना होगा मुझे, और उस डबल डिफरेंशिएशन देखते हैं करके क्या होता है। बोर्ड पर देख सकते हैं d2v by dx स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 24x माइनस 276। अब हम x का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 5 माइनस 276 120 माइनस 276, ये रहा माइनस 156, ठीक है, माइनस 156 कुछ लेस देन 0। तो हम कह सकते हैं, हम जानते हैं कि d2v by dx स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव टेस्ट में जो 0 से कम आता है उस पर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। सो लेंथ ऑफ द कटिंग स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारे सामने में क्या होगा, लेंथ ऑफ द कटिंग स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैक्सिमम देगा। अगर हम वहां पर 18 सेंटीमीटर लिखते हैं तो मिनिमम वॉल्यूम आएगा। थैंक यू।